ओम शांति। आज देखो मुरली में बाबा ने दो बातें बहुत अच्छी सुनाई जो चिंतन मंथन और आचरण लाने योग्य है। एक कहा निमित्त समझो, दूसरा कहा मर्यादा। किसी को सुख देना है, सेवा भी करना है, उसके अंदर भी एक मर्यादा चाहिए। तो निमित्त हमने आज नहीं, शुरू में जब बॉम्बे में था तो भी कभी भी किसी को नहीं कहा कि मुझे बताना है। उसको कहते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। मैं नहीं, ये कांटे का ताज है, मुझे पूछना है। मैंने देखा दादी को मधुबन में 20 सालों में दादी ने मुझे कभी नहीं कहा कि ऐसी टोली डिपार्टमेंट में ये बनाना है, ये देना है। एक दिन भी कोई डायरेक्शन नहीं बताया। सेवा करते में ये करना चाहिए, ये ऐसा करना है, एक दिन भी न दीदी ने न दादी ने, दो ही थे पहले हमारे सामने। निमित्त कौन बने? क्या है निमित्त? नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, तुमको बाबा ने बुद्धि दी, अब आपके श्रीमत पर चलो। एक दिन भी कोई भी बात नहीं बताई, ये देना चाहिए, ये बनाना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए। आपको जो बनाना है बना ले लो, बता दो, बन गया। आपको जिसको जो देना वो आपको बुद्धि, बाबा का है। निमित्त इतना निस्वार्थ। कोई प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए, ऐसा कौन है? नहीं तो ये होता है मुझे पूछना है मैं, तो ये कांटे का ताज है। तभी हम शुरू से अब तक, मधुबन में भी आने के बाद भी, शुरू से मेरे ख्याल 1984 से 78 में आया, 84 से ही बाहर सेवा में जाने लगा। और दादी कहती थी खास, इधर से निमंत्रण आए, इधर जाओ, इधर करो। तो ये नहीं, ये मेरी सेवा, यहाँ अटक जाओ, वहाँ व्यवस्था करके जाते थे। आज भी मधुबन में अमृत वेला रोज योग में बैठना है। शांतिवन से मैं 11 बजे भी रात को ऊपर जाता था, कोई बैठने तैयार नहीं। एक व्यक्ति ऐसा मिला जो कभी भी योग ज्ञान नहीं करता था। मुझे लगा ये व्यक्ति है, इसके पास जाके बैठा। क्या करते हो, क्या करना चाहिए? हमने कहा कल से इधर आके बैठना है। आज तक एक्यूरेट, एक दिन भी मिस नहीं, मतलब निश्चिंत। तो निमित्त जिसको बनाओ, दूसरों से भी आप भी बनो, औरों को भी बनाओ आप समान। फिर मर्यादा कहा। देखो, अगर आपने रामायण पढ़ा हो, परशुराम आता है तो लक्ष्मण एकदम वो क्रोधित होकर आता है। लक्ष्मण एकदम गुस्से से बोलता है, राम खड़ा है, कुछ नहीं, मतलब मुस्कुराते हुए खड़ा है। और कितना मुस्कुराते रिस्पेक्ट से, हे भगवान आप भी राम हो, मैं भी राम हूं, सिर्फ अंतर आप परशुराम हो। तब वो कहता है, परशुराम क्या कहता है, आप मुझे लुभा रहे हो, है ना। तो कितना मर्यादा से। तो हमें भी ऐसे देखो, रामायण में सीता को लक्ष्मण ने मर्यादा बताई थी। सीता कोई साधारण नारी नहीं थी, इससे बाहर जाना नहीं। आज भी बाबा हमको पढ़ाई के द्वारा, मुरली के द्वारा, हर कर्म के लिए मर्यादा सिखाता है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहा है। पुरुषों में, आत्मा में उत्तम आत्मा अपने आप नहीं बनेंगे। हर कर्म के लिए मर्यादा है। जैसे आज कहा, योग में भी बैठते हो, दृढ़ता से बैठो, अधिकारी होके बैठो, अधीन नहीं शरीर के। ये किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। उधर दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता से ही सफलता है। नहीं तो मनुष्य के अंदर क्या, अलबेलापन संस्कार आधा कल्प से बने हुए हैं। उस पर अब भी जीत पाना, तो भी कहा इंद्रियों जीत अपने आप नहीं होगा। ये पहले एक रखो, जब बैठे आंखें बंद नहीं करना है, बाबा का श्रीमत है। सब जगह पर योग में बैठते आंखें बंद करके बैठते हैं। तो मुझे अपने इंद्रियों पर आंखें बंद नहीं करना, खुली रखना। अपने आप होता है, होने दो। तो मेरा कंट्रोल नहीं तो अपने आप होगा। अगर आप बैठते हो, पहले एक एक धीरे धीरे करना पड़ता है, अपने आप सब इंद्रियां जीत नहीं होंगे।
आज ही होना चाहिए सभी। धीरे धीरे एक एक पर प्रयोग करो, मुझे क्या करना है, कहां कैसे करना है। तो इसलिए ये दो बातों को एक दादी ने करके दिखाया मधुबन में। दीदी भी रोज आती थी, लेकिन कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं बताया, एक दिन भी। ये करना चाहिए, ये बनाना चाहिए, इसको ये टोली दे दो, ये नहीं दे दो, या ये बनवा लो, ये नहीं बनाओ, नहीं। तो इसको कहा कि निमित्त माना कैसे निमित्त होना है। इसका अपन अलबेलापन नहीं, पूरा ध्यान है, अटेंशन है, नजर भी है। फिर मैंने एक दिन बाबा से पूछा, बाप दादा से मिलते 1984 में मेडिटेशन हॉल में बाबा मिलते थे व्यक्तिगत, जो जितना चाहे पूछ लो, जितना समय। तो मैंने कहा बाबा सबको खुश करो, जैसे आज बाबा ने कहा, तो खुश करो, जिसको मैं जो चाहे दे दो तो खुश होगा, लेकिन यज्ञ का नुकसान नहीं होगा। बताओ, नुकसान तो होगा ना। अरे ये तो लुटा रहा है, जिसको खुश करना जो चाहे दे रहा है, लेकिन यज्ञ का तो नुकसान होगा ना, क्योंकि यज्ञ भी बेगरी पार्ट से आया है, इकोनॉमी से। तब बाबा ने कहा नहीं बच्चे, कभी भी सोचना नहीं, यज्ञ किसका है? बेहद का बाप का है, कभी किसी की कमी नहीं होगी। नहीं बाबा, तो लगेगा ना किसी का विचार तो आएगा, नहीं, कभी भी किसी को भी विचार नहीं आएगा। फिर कहा अगर आपको लगता है कि मुझे पूछ के करना चाहिए, जरूरत नहीं है, आप करो। लेकिन फिर भी आपको लगता है, करने के बाद बता देना। चलते फिरते दादी कहीं मिली, दादी ये किया, ये इनको दिया, चलते फिरते अगर आपको दिल खाता है तो। नहीं तो बाबा ने भी नहीं कहा पूछ के करना चाहिए, ये बाबा का डायरेक्शन है। 84 में, 88 में बाबा मधुबन वालों को सेपरेट, थोड़े लोगों, सबको सब नहीं होगा, 2 बजे तक एक एक व्यक्ति को बैठ के वरदान दिया लास्ट। 88 के बाद बाबा फिर व्यक्तिगत नहीं मिला, ग्रुप में। तो जब व्यक्तिगत मिलता, सब हम श्रीमत हर एक चीज बाबा से पूछा, क्योंकि पहले, सबसे पहले हम बाबा के सामने जाते थे टोली रखने के लिए। मुरली हुई, दादी नीचे से ऊपर आती है, तब तक टोली ला के रखूं, तो बाबा पहले टोली खोल के देता था, डब्बा खोल के। ये कभी सबसे पहले मैं आया, बाबा के कमरे में आता था। तीसरी दफा वहां तो 4-5 ही बैठ सकते, छोटा कमरा था, दादिया और विश्वरतन दादा, 2-3 दादा, इतना ही, भाई कोई नहीं, बाकी सब बाहर ही। उसके बाद हिस्ट्री हॉल में शुरू हो गया, 50 होते थे, और बाबा संदली पर नहीं, नीचे ही बैठता था, 50 ही होते थे। वहां से टोली देना शुरू किया। जब तक बाबा शांतिवन जा रहा है, तब तक एक दिन भी बाबा ने खाली हाथ नहीं भेजा। पालना कैसे सिखाता है, हर एक चीज बाबा ने, मर्यादा कैसी होनी चाहिए। तो हमें भी कभी कोई कुछ देता, मुझे दे दो, नहीं, मांगने वाले नहीं हो, मिला तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं, जरूरत नहीं है। ये हर कर्म के लिए मर्यादा सिखाया है। लाइन में खड़े होता है, मैं पहले जाऊं, उसको पीछे करो। कोई बोलता है, उसके बीच में इंटरफेयर करना, बीच में बोलना, वो कंप्लीट बोलने दो। हर प्रकार, आप देखो बाबा को भोग लगाते हैं, आप देखना कि गुलजार दादी के दांत भी नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे गया अंदर ही अंदर, हर कर्म की मर्यादा सिखाया, खाने की, बोलने की, देखने की, क्या देखना चाहिए। नहीं तो रामायण में है, मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही नहीं, इधर बैठे हुए सभी हो सकते हैं। वारसी में जितने भी भाई बहनें हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर कर्म के लिए। नहीं तो एक फैमिलियरिटी आती है, बहुत इजी नेचर हो जाता है, खुला होता है। नहीं, आपके लिए ठीक है, लेकिन बहुत लोगों की नजर हमारे पर है, ये कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं। क्योंकि आज की दुनिया में फॉलो करना सबसे सहज है, ज्ञान नहीं जाता है। फॉलो ये कैसे करता है, वैसे मैं भी करूं,
ऐसे होता है ना, एक दूसरे को देखा देखी फॉलो करना होता है। देखते हर एक देखता है, लेकिन हमको किसको फॉलो करना है? तभी आपको बाबा की, दादी की, इतना इजी नेचर दादी की। अगर आप पूछें गाड़ी को रिपेयर करने जाना था तो दादी गाड़ी से जा रही थी, तो अरे कहाँ जा रहे हो? दादी आपके पास ही आ रहा था। क्यों? दादी गाड़ी रिपेयर करने भेजना था। तो इधर दे दो। खड़े गाड़ी पर ही वहाँ ही सिग्नेचर करके चक दिया। नहीं ऑफिस में आओ, उधर आओ, नहीं, ऑलवेज अवेलेबल। निमित्त आत्मा सदा तैयार। कल ही कोई बोल रहा था, रात को पूछ रहा था, हमने देखा दादी, जानकी दादी रोज मुझे कहती थी 1 मिनट आप दृष्टि देके जाओ। दादी आपको सुनाई नहीं देता है? ये लास्ट में भी। तो एक दिन गया, दादी के कमरे में नहीं, किचन में गया वहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं, एक कमरा बंद था। तो मैंने देखा शायद यहाँ कहीं गए होंगे। ऐसे दरवाज़ा खोला, डॉक्टर अशोक मेहता, गुलजार दादी, जानकी दादी, तीनों बैठ करके कुछ बात कर रहे थे। मैं तुरंत थोड़ा सा देखा, दरवाज़ा बंद किया। दादी ने तुरंत कहा आओ इधर आओ। दादी अभी नहीं, बाद में आता हूँ। नहीं आओ, बुला के टोली दे करके भेजा। दादी प्रकाश मणि भी मुरली के बाद, नाश्ते के बाद मुरली लिखती है, पोस्ट भेजती है। तो मुरली के बाद तुरंत नाश्ते से पहले कभी कुछ जाना होता, देखता हूँ तो दादी लिख रही है, आया। अगर दादी की नज़र गई, पहले आओ, सदा निमित्त अवेलेबल है, अभी नहीं, बाद में, बिजी हूँ नहीं। तो निमित्त आत्मा सदा अवेलेबल है, किसी भी समय, हर समय। तो तब किसी प्रकार के अहम नहीं रहता है, इतने निस्वार्थ। वो हमने दीदी के अंदर भी एक देखा। मैं नहीं था, कहीं गया, टोली डिपार्टमेंट दीदी आई, कुछ चाहे था उनको किसी को देने के लिए, खड़ी हो गई वहां ही। अपने आप ले सकते, मालिक है, नहीं, मैं आया, दीदी आप खड़े इधर, हाँ मुझे ये चाहिए, दीदी आप उठा के ले जा सकते ना? नहीं, बिना पूछे नहीं। जिम्मेवार व्यक्ति को पूछ के उठाना है। नहीं मेरा यह है, मैं, हमारा घर है, उठा के खा लो, ले लो। मर्यादा कहां कहां है, हर कर्म के लिए दिखाया। ऐसा हो सकता है? अगर यह है, तब जीवन अपने आप परिवर्तन होते हुए कहां से कहां पहुंचता है मनुष्य, क्या से क्या करता है। कौन? तब बाबा ने परसों स्लोगन में सुनाया था, बच्चे सदा प्रसन्न रहना चाहिए। अप्रसन्नता हमारे जीवन में क्यों आती है? कोई ना कोई इच्छा है। तो क्या करे? इच्छा तो है, उसका सॉल्यूशन बाबा ने स्लोगन में दिया। क्या दिया? बच्चे सिर्फ श्रीमत पर चलो, मैं गुप्त मदद करूंगा। सिर्फ आपका लक्ष्य मुझे श्रीमत पर चलना है, गुप्त मदद करूंगा। सॉल्यूशन दिया ना। अगर आपके अंदर कोई इच्छा है, कुछ चाहे दे दूंगा, गुप्त करूंगा, आप श्रीमत के अनुसार चलो। हर चीज का सॉल्यूशन बताया, तब प्रसन्न। नहीं तो इतना सहज नहीं है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही गहरी क्लास। और हमने अभी बाबा की मुरली सुनी और मुरली के बाद मुरली का मंथन बहुत ही गहरा आपने कराया। तो हम सभी एक हाथ की ताली से बहुत बहुत दिल से आपका थैंक्स करते हैं। इतने दिनों से आप हमें ज्ञान के गहरे गहरे राज को आप हमारे समक्ष रख रहे हैं।